हेलो एवरीवन, मैं अभिनव सिंह राठौर स्वागत करता हूं आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कि आपके लिए लेकर आता है क्वालिटी कंटेंट, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। जी हां, यहीं पे आपको मिलते हैं वेरियस वीडियोस, वेरियस प्लेलिस्ट। जी हां, आपको टोटल 100% फ्री विदाउट एनी काइंड ऑफ पेड सब्सक्रिप्शन, बिना कोई कूपन कोड के जब आप हमारे वीडियोस देखते हैं वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि हमारे अपना ऑफकोर्स यूट्यूब चैनल हो गया, या फिर आप देख सकते हैं हमारे ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com या हमारे एप्लीकेशन पे। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। जी हाँ, अगेन हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के बारे में। तो ये एक नया ट्रेंड नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच कंटेन्स मैक्सिमम मार्क्स। जी हाँ, क्वेश्चंस कम आएंगे, मार्क्स ज़्यादा रहेंगे, और इसमें आपको लिखना भी बहुत ज़्यादा रहेगा। इसमें आपको एक्सपेक्टेशंस जो हैं आपकी वर्ड लिमिट की, वो काफ़ी ऊपर स्ट्राइक कर जाती हैं। तो चलिए एक बार समझते हैं कि हमको क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, इसको अटेम्प्ट कैसे करना है। चलिए बात करते हैं हम इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के बारे में। ये आते हैं आपके कितने, 5 मार्क्स के। ठीक है, 5 मार्क्स क्वेश्चन रहते हैं, आपसे एक्सपेक्ट करे जाते हैं 100 वर्ड्स। 100 वर्ड्स का मतलब है पूरा एक पेज। जी हाँ, घबराना बिल्कुल नहीं है एक पेज सुन के कि यार एक पेज कितना लिखेंगे। 100 वर्ड्स मतलब काउंट करते बिल्कुल भी नहीं बैठना है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स होते हैं, कुछ इसके कंसेप्ट होते हैं आंसर राइटिंग के, जो हमको समझना बहुत जरूरी है एक पर्टिकुलर आप जब आंसर को लिखेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं। एक छोटी सी चीज है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपका क्या है, पेज है। ठीक है, ये क्या हो गया, आपका पेज हो गया। ठीक है, अब इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं किसके, आंसर राइटिंग के। सबसे पहला कंपोनेंट आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या रहेगा, इंट्रोडक्शन आपको देना रहेगा 30 वर्ड्स में। ठीक है, ये रहेगा जो कीवर्ड होता है क्वेश्चन का। ठीक है, कीवर्ड क्या होता है, वो ऐसा पर्टिकुलर शब्द या वो ऐसा पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ शब्द जो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक मीनिंग देंगे। ठीक है, ये क्या देंगे, एक मीनिंग देंगे। इनके बिना क्वेश्चन का कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं होगा। तो इसी कीवर्ड को हम क्या करने वाले हैं, डिफाइन करने वाले हैं। क्या करेंगे, हम इसको डिफाइन करेंगे। तो चालू करेंगे हम हमारा आंसर ऊपर से, अगेन छोटा सा मार्जिन छोड़ेंगे, 3 लाइन के अंदर इसको क्या करेंगे हम, या 2.5 लाइन के अंदर अंदर इसको क्या करेंगे हम, डिफाइन करेंगे। फिर आएगी आपकी क्या, कनेक्टिंग लाइन। कनेक्टिंग लाइन क्या होगी, वो ऐसी पर्टिकुलर लाइन होगी जो कि आपके नेक्स्ट कंपोनेंट पे क्या करने वाली है, इसको कनेक्ट करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे अगर फीचर पूछे जाते हैं किसके, वुड्स डिस्पैच के, तो इंट्रोडक्शन आप किसका देंगे, वुड्स डिस्पैच का देंगे। वुड्स डिस्पैच को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे, फिर आप लिखेंगे द वुड्स डिस्पैच, द फीचर ऑफ द वुड्स डिस्पैच आर एज फॉलोइंग्स। ठीक है, तो वो हो जाएगी क्या, कनेक्टिंग लाइन। तो अगेन एक लाइन यहाँ पे फुल स्टॉप दी। ठीक है, उसके आगे अपन ने कंटिन्यू करा, यहां पे आ गया कोलन डाला। ठीक है, अब देखो क्या करना है, अब नेक्स्ट कंपोनेंट आता है हमारा क्या, बॉडी। बॉडी की जब हम बात करते हैं तो ये आपको लिखनी है 40 से लेके 50 वर्ड्स के बीच में। यहां पे आपको देने हैं 4 से लेके 5 पॉइंट्स, या आप कह सकते हो डायमेंशंस। अगेन सेपरेट डायमेंशन होने चाहिए, एक को तोड़ के 2 बिल्कुल बनाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, ये डायमेंशन। अब इसको लिखने का तरीका देखो कैसे है। आप सबसे पहले क्या करोगे, जो पॉइंट आ रहा है आपका, आप उसका निकालोगे कीवर्ड। कीवर्ड को बनाओगे आप क्या, सब हेडिंग। ठीक है, कीवर्ड को क्या बनाओगे आप, सब हेडिंग बनाओगे, और उसके बाद उसके नीचे क्या, पॉइंट को पूरा डिफाइन करोगे। 1 लाइन में आ रहा है, 2 लाइन में आ रहा है, 3 लाइन में आ रहा है, जितने में भी आ रहा है। ठीक है, फिर अगेन सिमिलरली नेक्स्ट कीवर्ड लिखा हमने। ठीक है, फिर उसको यहाँ पे क्या कर दिया, उसको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अगेन कीवर्ड, एक्सप्लेन, कीवर्ड, एक्सप्लेन। अब इन जितने भी पॉइंट्स आप लिखने जा रहे हैं, 4 या 5 लिखने जा रहे हैं, हर एक कीवर्ड के बीच में आप एक स्पेस छोड़ेंगे। यहाँ पे मार्जिन के वहाँ पे भी स्पेस छोड़ेंगे, ताकि आपका आंसर जो है और प्रेजेंटेबल फॉर्म में लगे। फाइनल हम पार्ट पे आते हैं किसके, आपके कंक्लूजन। हिस्ट्री की कंक्लूजन की बात करते हैं तो हम ज़्यादातर कंक्लूजन रिलेट करते हैं, या तो उसके कोई इफेक्ट होता है, या क्या, नेक्स्ट इवेंट। इन 2 चीज़ों से हम क्या करते हैं, कंक्लूजन को रिलेट करते हैं हमेशा हिस्ट्री में। ज्योग्राफी या सिविक्स में नहीं, हिस्ट्री में जो कंक्लूजन होता है हमेशा हम उसको या तो इफेक्ट लिखेंगे उस चीज़ का, या हम उसको नेक्स्ट इवेंट से कनेक्ट करेंगे। तो कंक्लूजन की बात आती है तो इसको हमको लिखना है 20 वर्ड्स के आसपास, यानी कि 2 लाइन। ठीक है, तो आपने अगेन मार्जिन छोड़ी, 2 लाइन के अंदर, 2.5 लाइन के अंदर आपने क्या करा, कंक्लूजन लिख दिया। तो ऐसे आपका पूरा एक पेज जो है वो आप भर सकते हो आसानी से, विदाउट एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी राइटिंग बहुत छोटी है, तो आपको देखो कम से कम क्या लिखना है। जब मैं वर्ड्स की बात करता हूं तो आप प्लीज कोशिश करिएगा
कि 5 से 8 वर्ड इन अ लाइन। अगर आप इस चीज को फॉलो कर लें तो आपके लिए एक पेज भरना, ठीक है, एक पेज भरना कोई बड़ी बात नहीं होगी। जब आप पूरा वर्ड काउंट करोगे तो आप 100 वर्ड्स तक नहीं पहुंचोगे, आप पहुंचोगे कहां तक, 80 वर्ड्स तक पहुंचोगे आप, ठीक है। बट आप ऐसा लिखेगा, जब आप पूरा आंसर देखोगे तो ऐसा लिखेगा कि हाँ आपने क्या करा है, पूरे 100 वर्ड्स जो हैं वो आपने लिख रखे हैं, ठीक है। तो हमको बस प्रिटेंड करना है, हमको बस दिखाना है कि हम क्या कर सकते हैं, 100 वर्ड लिख सकते हैं, ठीक है। इन केस अगर आप बोलो कि सर हमको कीवर्ड फाइंड करने में दिक्कत आ रही है, हमको कीवर्ड समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, एक और नया तरीका समझ लो, एक और डिफरेंट तरीका है, ठीक है। ये आपका पेज हो गया, ठीक है। अगेन आपने मार्जिन छोड़ के इंट्रोडक्शन लिखना चालू करा, ठीक है। आपका मान लो 2.5 लाइन में इंट्रोडक्शन आया, आपने फुल स्टॉप दिया, फिर आपने कनेक्टिंग लाइन दी 1.5 लाइन की, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, अब आपको बनाना है फ्लो चार्ट, ठीक है। आप क्या बनाओगे, फ्लो चार्ट बनाओगे। जैसे फीचर हो गया तो यहां लिख दिया फीचर, यहां के लिख दिया फीचर, ठीक है। यहां से बना दिया फ्लो चार्ट। तो आपकी कम से कम 3 लाइन तो यहीं खत्म हो गई। अगेन सी बात है, यहाँ पे आप क्या करोगे, एक लाइन का स्पेस देखो तो 4 लाइन आपने ले ली, फिर आपके पास क्या पॉइंट है, 4 पॉइंट है, आप लिखना चालू करो तो आपका पॉइंट नीचे तक आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर एक पॉइंट में सेम वर्ड लिमिट हो, सेम कुछ हो सकता हो किसी में ज्यादा हो, किसी में कम हो, पर घबराना नहीं, ठीक है। तो ऐसे करके आप अटेम्प्ट कर सकते हो। फाइनल आप क्या कर दोगे, कंक्लूजन दे दोगे 2.5 लाइन का या 2 लाइन का। ऐसे आप अटेम्प्ट कर सकते हो अपने आंसर को और भर सकते हो अपना प्रॉपर तरीके से पेज। जब हम आंसर राइटिंग की बात करते हैं तो आंसर्स हम ज़्यादातर डिपेंड करते हैं हमारी NCERT पे, तो वहाँ पे आपको आंसर जो है वो बहुत ही रॉ फॉर्म में मिलता है। तो सिमिलरली मैं आपके लिए जो एक मॉडल आंसर्स जो है इस पर्टिकुलर लॉन्ग आंसर्स के मैं आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ, और इसको हम कन्वर्ट करेंगे पॉइंट्स में और इंट्रोडक्शंस में। इंट्रोडक्शंस जो है आपको मैं कीवर्ड बताऊंगा, उसका इंट्रोडक्शन वो आपको खुद को प्रैक्टिस करनी है, खुद को लिखना है। बॉडी और कंक्लूजन से मैं आपको कनेक्ट करना सिखाऊंगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस के लिए। व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन द ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट। ओरिएंटलिस्ट हमको पता है कि एक कीवर्ड हो गया, अब एक नया वर्ड आया, कल सर ये एंग्लिसिस्ट क्या होता है। ओरिएंटलिस्ट तो हमको पता है कि यार वो इंसान हो गया जो कि ओरिएंटल एजुकेशन को फोकस कर रहा है, या इंडियन एजुकेशन या एशियाटिक एजुकेशन को फोकस कर रहा है और उसको बढ़ावा दे रहा है। एंग्लिसिस्ट क्या है, एंग्लिसिस्ट वो इंसान होगा जो कि इंग्लिश एजुकेशन को क्या करेगा, इंकरेज करेगा, उसको बढ़ाएगा। तो हमसे बेसिकली क्या पूछा जा रहा है, डिफरेंस पूछा जा रहा है किसके बीच में, ओरिएंटलिस्ट के बीच में और उनके क्रिटिक्स के बीच में, क्योंकि दोनों ही ऑपोजिट नेचर की चीजें हो गई। अब इस आंसर को या तो आप पैराग्राफ फॉर्म में अटेम्प्ट कर सकते हैं या एक डिफरेंस बिटवीन के 2 कॉलम में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। पैराग्राफ फॉर्म में इसको अटेम्प्ट करना फायदेबल होगा क्योंकि ज्यादा डिफरेंसेस नहीं हमको बुक में बताए गए। चलिए तो हम सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे किसको, इंट्रोडक्शन में हमारे ओरिएंटलिस्ट को और एंग्लिसिस्ट को डिफाइन कर देंगे। इंट्रोडक्शन में क्या करेंगे, हम इनको डिफाइन कर देंगे, एक एक लाइन में डिफाइन करेंगे तो 2 लाइन हमको यहाँ पे पता चल जाएगी, ठीक है। दीज पॉइंट शो द डिफरेंसेस बिटवीन ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट, ये हो गया आपके कनेक्टिंग लाइन। पहला पॉइंट आ जाओ, ठीक है। ओरिएंटलिस्ट हैड अ डीप नॉलेज अबाउट द लैंग्वेजेस एंड कल्चर ऑफ एशिया, ठीक है। दे फेवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत एंड पर्शियन लैंग्वेजेस इन इंडिया, 2 पॉइंट हमने दे दिया। वहीं पे हम क्रिटिक्स की बात करेंगे। दे प्रेफर्ड इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है, एंड दे अर्ज्ड इंग्लिश शुड बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इंग्लिश क्या होनी चाहिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये 2 पॉइंट हमने यहाँ पे एक ही में फिक्स कर दिया, चाहो तो सेपरेट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओरिएंटलिस्ट ट्राई टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस दैट एनकरेज द स्टडी ऑफ एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट, ठीक है। वहीं एंग्लिसिस्ट की बात करें, थॉमस बैबिंगटन मैकाले अर्ज द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया टू स्टॉप प्रमोटिंग ओरिएंटल इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे हमको किसमें, वुड्स इंग्लिश एजुकेशन एक्ट में और वुड्स डिस्पैच में देखने को मिल जाता है। ओरिएंटलिस्ट ट्रांसलेटेड मेनी संस्कृत एंड पर्शियन टेक्स्ट इनटू इंग्लिश। दे सेट अप एशियाटिक सोसाइटी एंड स्टार्टेड अ जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्चर्स। वहीं जब हम बात करते हैं इंग्लिश एजुकेशन के बारे में, मैकाले एम्फसाइज्ड टीचिंग ऑफ एजुकेशन कुड बी वे ऑफ सिविलाइजिंग पीपल, चेंजिंग देयर टेस्ट, वैल्यू एंड कल्चर। यहाँ पे हमको और फर्दर डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। फाइनली आप कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं कि अल्टीमेटली द व्यूज ऑफ एंग्लिसिस्ट या फिर व्यूज ऑफ द क्रिटिक्स वर मोर, यू कुड से प्रेफर्ड एंड प्रमोटेड, दस लीडिंग टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश एजुकेशन वाया इंग्लिश एजुकेशन एक्ट एंड वुड्स डिस्पैच। ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं, जो नेक्स्ट इवेंट आने वाले, जो इफेक्ट आने वाला है इसका, इस क्रिटिसिज्म का, इस लड़ाई का, वो आप मेंशन कर सकते हैं किसमें, कंक्लूजन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेजर्स वर टेकन बाय द कंपनी टू इंप्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन। यहाँ पे देखो वर्नाकुलर एजुकेशन जो है ये कीवर्ड बन जाता है, तो आपको डिफाइन किसको करना है, इस वर्नाकुलर एजुकेशन सिस्टम को डिफाइन करना है, ठीक है। उसके बाद आप आओगे किस पे, मेजर्स पे, जो कि क्या रहेगा आपका बॉडी रहेगा। चलिए
देखते हैं। तो हमने क्या करा, 2 लाइन में किसको डिफाइन कर दिया, वर्नाकुलर एजुकेशन को कर दिया। उसके बाद 1854 कंपनी डिसाइडेड टू इंप्रूव द सिस्टम ऑफ वर्नाकुलर एजुकेशन, ये होगा आपकी क्या, कनेक्टिंग लाइन। द मेजर्स टेकन बाय कंपनी वर्क, इट अपॉइंटेड नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित, तो यहाँ पे गवर्नमेंट पंडित क्या हो गया, आपका कीवर्ड हो गया, ठीक है। ईच इन चार्ज ऑफ लुकिंग अप टू 4 to 5 schools, द टास्क ऑफ पंडित वाज टू विजिट पाठशाला एंड ट्राई टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग, ठीक है। गवर्नमेंट पंडित यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका कीवर्ड हो जाएगा, तो आप ये कीवर्ड यहाँ पे भी ऊपर लिख सकते हैं सेपरेटली। ईच पंडित और टीचर वाज आस्क्ड टू सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट्स, तो पीरियोडिक रिपोर्ट्स क्या हो जाएगी, आपकी हेडिंग हो जाएगी सब, ठीक है। एंड टेक क्लासेस अकॉर्डिंग टू अ रेगुलर टाइम टेबल, टीचिंग वाज बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये हो जाएगी आपकी क्या, सब हेडिंग, teaching based on textbook, and learning was to be tested through a system of annual examination, student was asked to pay a regular fee। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जो रेगुलरिटी करके आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे कीवर्ड के रूप में यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पे रेगुलर फी, अटेंड रेगुलर क्लासेस, सिट ऑन फिक्स सीट एंड ओबे द न्यू रूल्स ऑफ डिसिप्लिन, ऐसे क्या कर सकते हैं आप, एजुकेशन का दे सकते हैं। कंक्लूजन में आप इससे रिलेट करेंगे किससे, इंडियन व्यू। Such drastic changes led to the formation of a national education policy on which various Indians provided view, among which Mahatma Gandhi's view and Rabindranath Tagore's view were considered very important। बस खत्म कहानी, और कुछ भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप से हमको उसको रिलेट कर देना है। Why did company officials in India want to promote Indian rather than Western learning? यहाँ पे हम बात होगी किसकी, ओरिएंटलिस्ट के बारे में। तो यहाँ पे अगेन डेफिनेशन में किसकी देंगे, ओरिएंटलिस्ट की देंगे। उसके बाद इनके पॉइंट्स बताएंगे, इनके व्यूज बताएंगे। तो ये कनेक्टिंग लाइन आपके सामने आती है। मेनी कंपनी ऑफिशियल इंडिया अर्ज दैट ब्रिटिश ऑट टू प्रमोट इंडिया रादर देन वेस्टर्न एजुकेशन बिकॉज दे फेल्ट इंस्टीट्यूशन शुड बी सेट अप टू एनकरेज study of ancient text and teach Sanskrit, Persian literature and poetry. Officials thought Hindu Muslim ought to be taught what they were already familiar with and what valued, not subjects that alien to them। तो मतलब जो ऑलरेडी उनके जो वैल्यू करते हैं चीजें, आप उनको पढ़ाओ, ना कि ऐसी कुछ एलियन सब्जेक्ट्स पढ़ाओ। Official believed that introducing these measures, British could hope to win a place in the hearts of natives and only then they could expect respect by their subjects। ऐसे यार क्या कर सकते हैं, दिल में जगह बना सकते हैं और उनको क्या कर सकते हैं, एक फॉरएवर रूल कर सकते हैं। कंक्लूजन में आप क्रिटिक्स कर डाल दोगे, बट ऑन द अदर हैंड देयर वर एंग्लिसिस्ट पीपल लाइक थॉमस बैबिंगटन मैकाले एंड जेम्स मिल हु प्रोवाइडेड अ डिफरेंट व्यू एंड मेकिंग द एजुकेशन मोर इंग्लिश ओरिएंटेड एंड वेस्टर्न ओरिएंटेड, विच वॉज लेटर ऑन अप्लाइड थ्रू इंग्लिश एजुकेशन एक्ट एंड वुड्स डिस्पैच। खत्म करने। या फिर एक और आप क्या कर सकते हो, कंक्लूजन दे सकते हो, बाय फॉलोइंग व्यूज द ओरिएंटलिस्ट एस्टैब्लिश्ड अ मदरसा टू प्रमोट द अरबिक एजुकेशन in Calcutta and a Hindu college in Banaras to promote the education of Sanskrit। ये कंक्लूजन भी आप कर सकते हो, पुट फॉरवर्ड कर सकते हो। तो ये थे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस का। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इनको कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे वर्ड लिमिट को हमको अचीव करने जाना है। हर चीज़ आपको बुक में सेम नहीं मिलेगी, आपको उसको डिग इन करना पड़ेगा, उसको एनालाइज करना पड़ेगा, तभी आप प्रेजेंट कर सकते हो उसके आंसर को। देखो क्या होगा कि ये स्ट्रेट अवे पॉइंट्स में आंसर जो लिखना है ना, वो कोई भी कर सकता है। आप क्या कर सकते हो, इसको और प्रेजेंटेबल बना सकते हो और बेटर बना सकते हो। अगर इन केस आप क्या करते हो, आपको एक पॉइंट रिमेंबर नहीं होता, याद नहीं आता, तो इंट्रोडक्शन भी अपने आप में एक पॉइंट कंसिडर करा जाता है, तो वहां आप मार्क्स लूज बिल्कुल नहीं करोगे। साथ साथ आपका आंसर बहुत ही प्रेजेंटेबल दिखेगा, आपकी कॉपी अच्छी दिखेगी, दैट इज वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जी हाँ, एक बोर्ड्स का चेकर हो गया या कोई भी कॉपी चेकर हो गया, वो बहुत सारी कॉपीज चेक करता है, एंड बिलीव मी फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं मार्क्स में दिखाने को मिल ही जाती है। तो इसी तरीके से कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस जो हैं मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के एक्सटेंसिव कोर्सेज, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, और साथ साथ हम लेकर आते हैं वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे वीडियोस भी। ये सब आपको 100% फ्री अवेलेबल हैं हमारे वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि यूट्यूब, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com, या हमारे एप्लीकेशन पे, जहाँ से आपसे कोई भी टाइप का कूपन कोड या सब्सक्रिप्शन कोड नहीं मांगा जाएगा। 100% फ्री एजुकेशन और डेडिकेटेडली क्वालिटी एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है। बने रहिए हमारे सोशल मीडिया हैंगआउट्स पे हमारे रेगुलर अपडेट्स के लिए, जो कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम एंड ट्विटर पे। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, इस यूट्यूब की हमारे जो मैग्नेट ब्रेन्स की फैमिली है उसको और बड़ा करें और नेक्स्ट माइलस्टोन अचीव करें। इस वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करें दिल खोल के, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।